बहुस्तरीय शरीर और भौतिक से परे स्वास्थ्य के आयाम का सम्मान और देखभाल करना। विश्व में एक बिल्कुल नई तरह की शिक्षा की जरूरत है जहां हर किसी को दिल की शांति से परिचित कराया जाए, दूसरे शब्दों में ध्यान से, और जहां हर किसी को अपने शरीर के प्रति करुणामय होने के लिए तैयार किया जाए। ये एक जीवित जीव है और इसने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये आपके गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक लगातार आपकी सेवा में रहा है। ये कितना चमत्कारी है। शरीर आपका दुश्मन नहीं है, शरीर का होना ही आनंद है। अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो आप तनाव मुक्त हो जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। ये गलत नहीं है। अपने शरीर से प्रेम करना आत्ममुग्धता नहीं है। वास्तव में यह अध्यात्म की ओर पहला कदम है। नहाते समय इसे पूरे शरीर पर महसूस करें। पानी की हर बूंद आपको छू रही है। स्पर्श, ठंडक, गर्माहट को महसूस करें। जब भी मौका मिले पूरे दिन यही कोशिश करें, और जहां भी मौका हो हर जगह बस सांस लेते समय सांस को महसूस करें, उसकी अंदर की गति और बाहर की ओर जाने वाली गति, बस इसे महसूस करें। बस अपने शरीर को महसूस करें। आपने इसे पहले महसूस नहीं किया है। हम अपने ही शरीर से इतना डरते हैं। कोई भी अपने शरीर को प्यार से नहीं छूता। क्या आपने कभी अपने शरीर को प्यार दिया है? पूरी सभ्यता किसी के भी खुद को छूने से डरती है, क्योंकि बचपन से ही छूने की मनाही की गई है। खुद को प्यार से छूना हस्त मैथुन जैसा लगता है। लेकिन अगर आप खुद को प्यार से नहीं छू सकते तो आपका शरीर सुस्त और मृत हो जाएगा। ऐसा ही हो गया है। अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को छुए, स्पर्श को महसूस करें, और आपकी आंखें तुरंत ताजा और जीवंत महसूस करेंगी। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने प्रेमी के शरीर को, अपने दोस्त के शरीर को महसूस करें। मालिश अच्छी होती है। दो दोस्त एक दूसरे की मालिश कर सकते हैं और एक दूसरे के शरीर को महसूस कर सकते हैं। आप ज्यादा संवेदनशील बनेंगे। शरीर और कुछ नहीं बल्कि आत्मा का दृश्य पहलू है, और आत्मा और कुछ नहीं बल्कि शरीर का अदृश्य पहलू है। आपको शरीर को स्वीकार करना होगा, आपको शरीर से प्रेम करना होगा, आपको शरीर का सम्मान करना होगा, आपको अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होना होगा। शरीर अस्तित्व का सबसे जटिल तंत्र है। यह अद्भुत है, और धन्य हैं वे जो आश्चर्यचकित होते हैं। आपने कभी अपने शरीर से परिचित होने की कोशिश नहीं की और फिर दूसरों से प्रेम करने का दिखावा करते? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग भी आपको शरीर ही लगते हैं। शरीर संपूर्ण अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य से प्रेम करना जरूरी है। इसके रहस्यों और इसकी कार्य प्रणाली की गहराई से परिचित होना जरूरी है। शरीर के रहस्य के भीतर ही आपकी चेतना का मंदिर है। शरीर का अनुसरण करो। कभी भी किसी भी तरह से शरीर पर हावी होने की कोशिश मत करो। शरीर तुम्हारा आधार है। एक बार जब तुम अपने शरीर को समझने लगोगे तो तुम्हारे 99% दुख अपने आप गायब हो जाएंगे। प्रेम से अधिक उपचारात्मक कुछ भी नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण लक्षण को नहीं बल्कि स्रोत को देखने का है। आप शरीर को हरा नहीं सकते। आप उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके उसे नहीं हरा सकते। आप उसे मित्रतापूर्ण, प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्वक व्यवहार करके उस पर भरोसा करके जीत सकते हैं। मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल यही है। शरीर ही मंदिर है। आप मंदिर के देवता हैं। मंदिर आपकी रक्षा करता है, आपको बारिश, हवा और गर्मी से बचाता है। ये आपकी सेवा में है। आपको क्यों लड़ना चाहिए? ये उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि ड्राइवर का कार से लड़ना। अगर ड्राइवर अपनी कार से लड़ता है तो क्या होगा? वह कार को नष्ट कर देगा और खुद को भी। कार एक खूबसूरत वाहन है। यह आपको सबसे लंबी यात्राओं पर ले जा सकती है। स्वास्थ्य केवल शारीरिक घटना नहीं है। यह इसके आयामों में से केवल एक है और सबसे सतही आयामों में से एक है, क्योंकि मूलतः शरीर की मृत्यु तो होनी ही है। स्वस्थ हो या अस्वस्थ, यह क्षणिक है। असली स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपकी आत्मनिष्ठा में, आपकी चेतना में घटित होना चाहिए, क्योंकि चेतना न जन्म जानती है न मृत्यु। यह शाश्वत है। चेतना में स्वस्थ होने का अर्थ है, पहला, जागृत रहना, दूसरा, सामंजस्यपूर्ण होना, तीसरा,
आनंदित होना, और चौथा करुणामय होना। 4 बातें पूरी हो जाएं तो व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वस्थ है। ये 4 आंतरिक स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं, इसे प्राप्त करें। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस हमें इसे प्राप्त करना है। तुमने शरीर को कभी भीतर से नहीं देखा, वरना यह अपने आप में एक ब्रह्मांड है। रहस्यवादी हमेशा यही कहते आए हैं कि शरीर एक लघु ब्रह्मांड है। यदि आप इसे अंदर से देखें तो यह इतना विशाल है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं, और प्रत्येक कोशिका अपने जीवन के साथ जीवित है, और प्रत्येक कोशिका इतनी बुद्धिमानी से काम कर रही है कि यह लगभग अविश्वसनीय लगता है। हर पल एक चमत्कार हो रहा है। हर कोशिका की अपनी आत्मा होती है और वे कितनी अच्छी तरह काम करती है। एक बेहतर दुनिया में हर वह व्यक्ति जिसका पेशा शरीर का इलाज करना है, ध्यान करेगा। किसी भी व्यक्ति का इलाज सिर्फ उसके शरीर का इलाज करके नहीं किया जा सकता, उसकी समग्रता का इलाज करना होगा। लेकिन उसकी समग्रता को देखने के लिए आपको अपनी समग्रता में देखना होगा। एलोपैथी सबसे स्थूल भौतिक शरीर पर काम करती है। एक्यूपंक्चर प्राणमय कोश पर काम करता है। होम्योपैथी मानसिक शरीर पर काम करती है। सम्मोहन चिकित्सा चेतना के शरीर पर काम करती है। यह भविष्य की चिकित्सा बनने जा रही है। ध्यान 5वें आनंद शरीर तक जाता है। ध्यान आपको पूर्णतः सचेतन बनाता है, पूर्ण प्रकाश जिसमें कोई अंधकार नहीं। ध्यान सभी सहारे, सभी अवलंब छोड़ देता है, कुछ भी नहीं बचता, केवल एक शुद्ध समझ, साक्षी भाव।